हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंती शूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथमेटिक्स में हमारा 5.1 एक्सरसाइज चल रही थी जिसके मैंने 13 सवाल करा दिए थे। आज मैं आपको कराऊंगा इस टाइप की जो 3 रूप में आपको सवाल दे रखा होगा उस तरीके के। तो 13 के बाद में मुझे 14 सवाल कराना चाहिए था, लेकिन 14 सवाल मैंने करा दिया है। लेकिन वो इस पहले इस 16 सवाल 15 सवाल को देखिएगा, उसके बाद में 14 को देखिएगा, क्योंकि पहले 15 को आपको समझना पड़ेगा, फिर आप 14 को देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो इस टाइप के सवाल में क्या करना है, वही पुरानी चीज। इसमें ये देखना है कि कहां पर सातत्य है और कहां पर असातत्य है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि आपको ये देखना है कि एफ की जांच करनी है क्या ये सातत्य है, और सातत्य है तो किन बिंदुओं पर सातत्य है और किन बिंदुओं पर असातत्य, मतलब किन बिंदुओं पर ये कंटिन्यूअस है और किन बिंदुओं पर ये डिसकंटिन्यूट है। ठीक है, तो ये चीज हमको बतानी है कि ये फलन, यदि मैं यहां से कहता कि भैया x इजिकल टू 2 पर देखो, x इजिकल टू 2 पर चेक करो कि ये फलन संतत है या असंतत है, तो बहुत ही आसान हो जाता। लेकिन ये आसान क्यों नहीं लग रहा है सवाल, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा कि x इजिकल टू 2 पर देखें, कि x इजिकल टू 0 पर देखें, कि x इजिकल टू 3 पर देखें। तब क्या कंडीशन आती है, तब हम अपनी ओर से मानते हैं, कोई एक पूर्णांक मानते हैं और वो इन लिमिटों के अनुसार मानते हैं, क्योंकि हमको जो चीज हमको करनी है सवाल में ही दे रखी होती है, तो हमको ये लिमिट का ही यूज करना है। चलिए, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन को लिख लेना। उसके बाद में हम लिखेंगे माना के एक पूर्णांक है जो इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई, ये चीज, यही चीज है इंपॉर्टेंट, के को हम किस प्रकार लें। के को लेने का तरीका ये है, बस यहां पर x है, वहां पर हमको के लगा देना है बस। ठीक है, चलिएगा। पहले आया के लेस देन 0, या जब कोई एक नया अंक मिले, जैसे के लेस देन 0, तो यहां पर लिख देंगे या के इजिकल टू 0, के इजिकल टू 0। फिर अब की बार इसमें लगाएंगे 0 इज ग्रेटर लेस देन एंड के एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1, फिर या के इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि हमको क्या है, एक बार ये लिमिट लेनी है और जो भी यहां पर संख्या आएगी एक बार के को उसके बराबर मान लेना। जैसे के 0 से कम है या के 0 के बराबर है, फिर एक बार ये पूरी लिमिट लग देंगे, के 0 से बड़ा या 1 से छोटा है या के 1 के बराबर है। फिर तीसरी कंडीशन ये आएगी कि या के 1 से बड़ा है। अब कहोगे सर, अब फिर इसके लिए लिखिए या के इक्वल टू 1, तो के इक्वल टू 1 तो अब आ ही गया, इसलिए फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक करना है, इस तरीके से मानना है। ठीक है, चलिएगा। तो अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, यदि आपका देखिएगा, मैं एक चीज और फिर आपको बता दूं कि यदि ये इस तरीके से दे रखा होता कि 1 इज लेस देन इक्वल टू, और यहां पे दे रखा होता 3, फिर यहां पे दे रखा होता 3 इज लेस देन, यहां पे दे रखा होता 3 इज लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 10, और फिर यहां पे दे रखा होता इज लेस देन 10, इस तरीके से दे रखा है, या यहां पर मैं कह रहा हूं ग्रेटर देन 10 दे रखा है। ठीक है, चलिएगा, इस तरीके से दे रखा है। तब फिर आपको क्या करना है, तब किस तरीके से मानना है, के इस तरीके से मानना है। देखिएगा ध्यान से कि पहले तो ये कंडीशन लेंगे, माना कि 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू के एंड इक्वल टू 3, फिर या के किसके बराबर लेंगे, 1 को नहीं, इसके बराबर, 3 के बराबर, या 3 के बराबर, फिर या 3 इज ग्रेटर देन के इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, या के इक्वल टू 10। एक बार इसके बराबर ले लिया, एक बार इसके बराबर ले लिया। ठीक है, फिर या के इज ग्रेटर देन 10, बस हो गया काम खत्म। इस तरीके से मानेंगे यहां से। अब बोलेंगे 1 के बराबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 छोड़ो, 1 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहो तो आप 1 के बराबर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 के बराबर भी ले लो, तो भैया 1 ले लो, लेकिन 1 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको छोड़ दिया करो, इस वाले की ले लिया करो। जैसे यहां पर इसके लेंगे 1 0 फिर 1 फिर 1, बस इतना। ठीक है, चलिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, बस ये चीज मानना सीख गए आप तो काम हो जाएगा आपका।
अब देखिएगा, अब हम पहली कंडीशन एक एक करके हर एक कंडीशन पर सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन ये है तो लिखेंगे स्थिति 1 या लिख सकते हो केस 1। केस 1 कौन सा है? केस 1 है यदि k लेस देन इक्वल टू 0, ये है। तब हम बात करेंगे, तब है तब लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स। चलिएगा, लिमिट x टेंस टू k पर हम लिमिट निकालेंगे और k का मान यहां पे देखिए, पढ़ लीजिए पहले ही, k का मान 0 से कम है। जब 0 से कम है तो इनमें से कौन सा फंक्शन ले हम, तो 0 से कम पर तो यही फंक्शन है, तो 2x लेंगे, 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे, जहां जहां पर x है वहां पर लिमिट रख देंगे, नहीं x की जगह पर k रख देंगे, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? 2k आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा, अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जहां जहां पर x है वहां पर k रखेंगे। कौन से फंक्शन में? 0 से कम पर कौन सा फंक्शन है? 0 से कम पर है 2x, तो यहां पर x है, वहां पर रख देंगे k। तो यहां पर आपको देखने को मिला, चूंकि लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स इक्वल टू एफ के, ये इसके बराबर आ रहा है, इसीलिए मैं लिख दूंगा, इसलिए k इज लेस देन 0 पर एफ एक्स संतत है। ये समझ में आ गई संतत क्यों है? ठीक है, क्योंकि ये लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आ रही है। चलिएगा, अब केस सेकंड ले लेंगे। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड है यदि k का मान 0 है तब। अब देखिएगा, ध्यान सुनिए, यदि k का मान एग्जैक्टली 0 है तब हम डायरेक्टली नहीं, फिर आपको लिमिट LHL निकालनी पड़ेगी, RHL निकालनी पड़ेगी। तो ये कभी निकालनी पड़ेगी? ये केवल एक तो इस कंडीशन में निकालनी है जहां पर एग्जैक्टली बराबर आए। एग्जैक्टली बराबर एक तो इस पर और एक इस पर, बस। यहां पर LHL RHL निकालनी पड़ेगी, इसमें भी LHL RHL निकालनी पड़ेगी, बाकी किसी पर नहीं। जब k का मान एग्जैक्टली किसी संख्या के बराबर आ जाए तभी आपको LHL निकालनी, अदरवाइज नहीं। चलिएगा, यहां पर पहले हम क्या निकालेंगे? LHL का मतलब क्या है? लिमिट x टेंस टू, क्योंकि 0 पर निकालें तो 0 नेगेटिव एफ एक्स लिख देंगे। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है कि फंक्शन में जो x का मान है वो 0 से कम, क्योंकि 0 है, 0 से कम पहुंचेंगे तभी तो LHL है, और 0 से पॉजिटिव लिखेंगे तो RHL। तो मतलब LHL का मतलब माइनस लगाया तो इसका मतलब LHL निकाल रहे हैं, और LHL में 0 का मान, x का मान 0 ना लेकर 0 से हल्का सा कम लेंगे। तो 0 से कम पर आएगी तो कंडीशन ये 2x लिया जाएगा फंक्शन। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर 2x आ जाएगा, और x की जगह पर 0 रखूंगा तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो LHL की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। ठीक है, अब RHL निकालूंगा। तो RHL कैसे निकलेगी? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स रखूंगा। मतलब क्या? एफ एक्स कौन सा फंक्शन लेना है? जो 0 से अधिक हो, x का, जहां x का मान 0 से अधिक, 0 पॉजिटिव का। RHL मतलब 0 पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ा सा अधिक, तो 0 से कम पर तो ये, 0 से अधिक पर ये 0, तो ये तो फंक्शन पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा। x टेंस टू 0, ये तो 0 ही आ रहा है, तो ये फंक्शन RHL की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब फंक्शन की 0, फिर फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है कि जहां जहां पर x है वहां पर 0 रखेंगे, जहां जहां पर x है वहां पर 0। तो x इजिकल टू 0 पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? x इजिकल टू 0, यानी 0 से ज्यादा और 0 के बराबर होगा तो ये 0 ही ले जाएगा, 0 आ गया। तो यहां पर दिखाई दे रहा है, चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, ये तीनों चीज बराबर आ रही है, 0 0 0, तो इसलिए k इक्वल टू 0 पर एफ एक्स संतत है। ये यहां पर भी संतत आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब के केस कौन सा लेंगे? केस नंबर 3। केस यदि, तीसरा कौन सा है? यदि k का मान 0 से लेस देन इक्वल टू k या लेस देन इक्वल टू 1 है तब। यदि ये कंडीशन दे रखी है k पर, तब क्या होगा? वही काम करना है, अब तक जो करते आए वही करो। पहले लिमिट निकालो, क्योंकि लिमिट x टेंस टू k पर निकालेंगे, और k का मान क्या है? 0 से बड़ा, 1 से छोटा।
जीरो से बना और 1 से छोटे पर जीरो लिया जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। सिंपल सी बात है पूरा का पूरा। लिमिट एक्स टेंड्स टू के, फंक्शन आ जाएगा जीरो पे, जीरो आ जाएगा। फिर एफ जीरो पर जो जीरो का मान बराबर, एक्स का मान जीरो के बराबर है तो जीरो लिया जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स इक्वल टू एफ के। ठीक है, ये बराबर आ गया, तो बराबर आ रहा है एफ के मतलब एफ जीरो बराबर आया। ठीक है, तो इसलिए जीरो इज लेस देन के इज लेस देन 1 पर एफ एक्स संतत है, इस पर संतत है। ये होगी कंडीशन। अब के इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। अब आएगा केस 4। केस 4 क्या है, यदि के एग्जैक्टली 1 के बराबर है तब, के का मान यदि 1 के बराबर है तो अब फिर इसमें कंडीशन आएगी LHL और RHL निकालने की। तो पहले LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, 1 से नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब LHL निकाल रहे हैं और 1 से थोड़ा सा कम लिया जाएगा मान, तो 1 से थोड़ा सा कम, तो x का मान 1 से कम या 1 के बराबर तक लिया जाएगा, ये जीरो, ये आ जाएगा जीरो। तो LHL आ जाएगा पूरा जीरो, LHL जीरो आ जाएगा। ये क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का मान यदि जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है और 1 से छोटा या 1 के बराबर है तो लिया जाएगा ये। तो यहाँ पर हम 1 ना लेकर 1 से थोड़ा सा मान कम लेंगे, यानी 1 से कम पर लिया जाएगा जीरो। चलिएगा, यहाँ तक कर लीजिए। यहाँ के बाद में देखिए इस पर भी संतत आया, इस पर भी संतत आया, इस पर भी संतत आया। अब इस पर देखते हैं क्या है। यहाँ तक कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए, इसको मैं मिटा दिया। अब देखिएगा, अब RHL निकालेंगे, RHL तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 1 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे, 1 से थोड़ा सा बड़ा। 1 से बड़े पर फंक्शन लिया जाएगा 4x और x की जगह पर लिमिट रख देंगे 1, तो ये आ जाएगा 4। तो RHL की वैल्यू आ गई 4। अब फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू वैसे तो LHL और RHL बराबर नहीं आ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। f इज इक्वल टू 1, तो यदि f का मान 1 के बराबर है तो कौन सा फंक्शन 1 के बराबर है, 1 से छोटा है तो जीरो लिया जाएगा, तो जीरो आ गया। ठीक है, चलिएगा। चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, जब ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे तो इसलिए कह देंगे, इसलिए k इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स असंतत है। यहाँ पर असंतत आ गया, तो किस पर आया है फलन असंतत, k इज इक्वल टू 1 पर। 4 केस हो गया। अब केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या है, यदि k का मान 1 से बड़ा है तब वही लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स। भैया x तो k का मान लिमिट x टेंड्स टू k, कौन सा लेंगे फंक्शन, देखिए x टेंड्स टू k और k क्या है, k 1 से अधिक है, यानी कि x 1 से अधिक है। x 1 से अधिक है तो 4x दिया जाएगा, 4x, और x की जगह पर रख देंगे k, तो लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स कितना आ गया, ये आ जाएगा 4k आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रख देंगे k। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे k पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए जहां पर x है वहां पर k रखना है, और k का मान 1 से अधिक है, तो k का मान 1 से अधिक है तो ये वाला रखा जाएगा 4, और ये हो जाएगा x की जगह आ जाएगा k। चूंकि लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स इक्वल टू एफ के, इसलिए x k इज ग्रेटर देन 1 पर एफ एक्स संतत है, ये संतत है। ठीक है, चलिएगा यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ के बाद में देखिएगा, ये हो गया 15वां सवाल। 14वां आप कर लोगे, 14वां मैं आपको अभी लगा दे रहा हूँ वीडियो पर।
अब सीधे सीधे चलिएगा 16वें सवाल पर चलते हैं। चलिएगा पहले तो 14वां सवाल देखते हैं। पहले 14वां सवाल, उसके बाद सवाल 13 तक सवाल मैंने करा दिए हैं। 14वां सवाल देखिएगा। बात वही है, इसमें आपको ये चेक करना है कि ये असांतत्य बिंदु कहाँ पर है, यानी असांतत्य और सातत्यता की चेक करनी है, जांच करनी है, यानी सातत्यता पर विचार करना है कि ये सातत्य है या नहीं है। ठीक है, क्या करना क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पर एफ के सातत्य की जांच करनी है, फंक्शन सातत्य है या नहीं। ओके, चलिए सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए देखिए, सॉल्यूशन करोगे तो ये पूरा का पूरा लिख देना है, ये पूरा फलन लिख देना है। इसके बाद सॉल्यूशन करने के लिए मैंने क्या बताया थे, ऐसा समझो कि ये आपको 3 लाइन में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 1 2 3 सवाल टाइप के बने हुए हैं, उस तरीके से समझ लो। ठीक है, देखिएगा पहला कैसे करेंगे हम। पहला आपको दिखाई देगा कि हम मान के चलेंगे, माना जैसे अब तक करते आए वैसे ही करेंगे। यहीं से माना कि एक पूर्णांक है जो इस प्रकार है। किस प्रकार है देखिएगा, जैसे सवाल में दे रखा होता है हम उसी तरह से के को मानते हैं। इस टाइप के सॉल्यूशन करने के लिए पहले आपने फंक्शन लिख लिया, उसके बाद में क्योंकि हमको ये नहीं पता कि हम किस पर जांच करें, तो हम अपनी ओर से मानेंगे। तो अपनी ओर किस तरीके से मानेंगे, उसके लिए हम के का इस्तेमाल करेंगे। के एक पूर्णांक है जो इस प्रकार है, किस तरीके से, जो यहाँ पर लिमिट दे रखी है उसी तरीके से लेंगे हम के को, कि या तो के 0 से बड़ा या छोटा के लिखेंगे, के एक्स की जगह पर के कर दे, के करते चले जाइए, या के इक्वल टू 1, या 1 इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन के एंड लेस देन 3, या के इक्वल टू 3, या 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू के एंड लेस देन 10। इस तरीके से आगे ना आगे चीजें हमने देखिएगा, यहाँ पर के रख देंगे, यहाँ पर के रख देंगे, यहाँ पर के रख देंगे। एक बार के को 1 के बराबर ले लेंगे, एक बार 3 के बराबर ले लेंगे, बस इतने से ही खत्म हो जाएगा। हालांकि 10 के बराबर भी ले सकते हो, लेकिन 10 की आवश्यकता नहीं है, यहीं तक काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ की कितनी कंडीशन बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 स्थितियों पर चेक करना है हमको। ठीक है, चलिएगा तो पहली कंडीशन ये लेंगे हम, यदि यहाँ पे लिख देंगे, यदि 0 माइनस के इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, तब हमने क्या लिया है, के का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और 1 के बराबर या 0 के बराबर हो, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 के बराबर या 1 से छोटा है, तब कंडीशन लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू के एफ एक्स, चलिएगा f टेंड्स टू के एफ एक्स। तो हमको फंक्शन कौन सा लेना है ये भी जानकारी होनी चाहिए। फंक्शन के लिए हमको यहाँ से पढ़ेंगे कि हम के पर लिमिट निकालेंगे, क्योंकि के की बात चल रही है और के का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटे पर 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली ये 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा क्यों, क्योंकि देखिएगा लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू के, और यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 लिया जाएगा फंक्शन में, x है ही नहीं, तो जहाँ पर x होती वहाँ पर k लगा देते तो यहाँ पर 3 ही आ जाएगा। चलिएगा अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम। फंक्शन की वैल्यू f k रख देंगे। ठीक है, जहाँ पर x है वहाँ पर k रख देंगे, लेकिन यहाँ पे तो x तो तीनों ही फंक्शन में नहीं है, लेकिन फंक्शन कौन सा लेना है, k को पढ़ो, 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा पर ले जाएगा 3, तो ये आ गया। तो ये भी 3, ये भी 3, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू के एफ एक्स इक्वल टू एफ के, इसके बराबर है
इसलिए ये पूरी कंडीशन लिखेंगे अब, 0 से बड़ा या बराबर के और 1 से छोटा या ये पर एफ एक्स संतत है। ठीक है, पहली चीज संतत आ गई। अब इस पर निकालेंगे, चेक करेंगे इस पर हम, यदि k का मान 1 के बराबर है तब कंडीशन क्या लेंगे, वही चीज करेंगे। अब देखिए, जब एग्जैक्टली k का मान 1 के बराबर है तो 1 पर हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट कैसे निकालेंगे, LHL और RHL भी निकालेंगे, क्योंकि ये बराबर है तो लिमिट LHL निकालेंगे पहले। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, 1 पर देखिएगा, क्योंकि 1 पर हम LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। 1 से थोड़ा सा कम, यदि फंक्शन 1 से थोड़ा कम है, 1 नेगेटिव का मतलब क्या है कि फंक्शन LHL निकाल रहे हैं और LHL में 1 की जगह पर 1 नेगेटिव का मतलब 1 से थोड़ा सा कम लेंगे। 1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से कम या 1 तक लिया जाएगा 3, तो फंक्शन ले जाएगा ये वाला, लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन आ जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, तो LHL की वैल्यू आ गई 3। अब निकालेंगे हम RHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। ओके, चलिएगा अब ध्यान से समझिएगा, 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हम LHL निकाल रहे हैं, सॉरी RHL निकालें, पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड निकालेंगे, और 1 पॉजिटिव का मतलब x का मान 1 से थोड़ा सा अधिक है, 1 से थोड़ा सा 1.2 1.3, 1 से थोड़ा सा अधिक, 1 से अधिक होने पर लिया जाएगा ये वाला फंक्शन। तो क्या लिया जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये लिमिट RHL आ गई 4। ठीक है, चलिएगा फंक्शन की, जब LHL और RHL ही बराबर नहीं आए तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। यदि फंक्शन 1 पर निकालता फंक्शन, यानी 1 पर कौन सा होगा फंक्शन, 1 पर फंक्शन तो ये 3x होता तो x की जगह 1 रख देते, डायरेक्टली 3 आ गए। लेकिन यहाँ पर LHL नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए k इज इक्वल टू 1 पर fx असंतत है। यहाँ पे था संतत है, ये आ रहा है असंतत है, यानी संतत नहीं है। संतत नहीं है तो मतलब असंतत है। ठीक है, चलिएगा 2 कंडीशन पर हमारा चेक हो गया, ऐसे हम इस कंडीशन पर चेक करेंगे। ठीक है, चलिएगा यदि 1 इज लेस देन k एंड लेस देन 3 है तब वही कंडीशन लगाएंगे। पहले लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k fx, कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, x टेंड्स टू k, कौन सा फंक्शन लिया जाएगा इस कंडीशन पर, तो यही फंक्शन है 4, तो लिया जाएगा 4, तो आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू f k का मान इस फंक्शन पर यही चीज आ जाएगी, सीधी बात 4 आ जाएगी, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू k fx इक्वल टू f k, इसलिए 0 1 इज लेस देन k इज लेस देन 3 पर fx संतत है। चलिए ये संतत आ गया। अब के यहाँ तक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब k बराबर 3 पर निकालेंगे, k बराबर 3 पर यदि k इक्वल टू 3 है तब वही LHL। अब की बात जब एग्जैक्टली बराबर आता है तो हम LHL निकालेंगे, और LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx। चलिएगा, तो 3 नेगेटिव का मतलब क्या है, क्या नेगेटिव तो ये बता रहा है कि हम LHL ले रहे हैं, और LHL में हम यदि x टेंड्स टू 3 पर ले रहे हैं तो मतलब क्या, 3 नेगेटिव का मतलब 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा कम लेंगे फंक्शन में, तो 3 से थोड़ा सा कम, 3 से कम होने पर यही लिया जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये आ जाएगा 4, मतलब ये लिमिट आ जाएगी 4। LHL की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, चलिएगा यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ तक कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है,
चलिए ये आ गया है, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। और फिर निकालेंगे हम RHL, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव FF। 3 पॉजिटिव का मतलब 3 से थोड़ा सा अधिक, 3 से थोड़ा सा अधिक, 3 से थोड़ा अधिक या 3 के बराबर है तो लिया जाएगा ये वाला फंक्शन 5। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये आ जाएगा 5। तो यानी कि ये फंक्शन यदि x होता है इसमें तो 3 रखते हैं, लेकिन ये तो डायरेक्टली 5 आ जाएगा। RHL इतना आ गया। तो इसमें तो वो फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ। यदि फंक्शन 3 है, एग्जैक्टली 3 के बराबर है तो ये लिया जाएगा 5, ये आ गया। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है LHL नॉट इक्वल RHL। तो इसलिए आपका इस वाले k इक्वल टू 3 पर fx असंतत है, असंतत। ठीक है, चलिएगा इसी तरीके से इस पर निकालेंगे। इस पर तो बात वही चीज आ जाएगी। चलिए इसको भी मैं कर ही देता हूं। ठीक है, यदि 3 इज लेस देन इक्वल टू k एंड लेस देन इक्वल टू 10 है, तब जब इस कंडीशन में आएंगे हम तो लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k। k पर लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, इस पर तो यही फंक्शन है 5। तो लिमिट x टेंड्स टू k ये आ जाएगा 5। x है नहीं तो x होता तो वहाँ पर k रखते तो डायरेक्टली 5 आ जाएगा। ऐसे f k पर भी 5 आ जाएगा। चूंकि ये लिमिट और ये फंक्शन ये बराबर आएंगे, इसलिए इस कंडीशन में 3 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू k एंड लेस देन इक्वल टू 10 पर fx संतत है। तो मतलब क्या है, आपको सिर्फ इतनी चीज मिली कि बस k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 पर असंतत मिला, k इक्वल टू 3 पर असंतत मिला, बाकी सभी कंडीशन पर ये संतत मिला। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। संतत और असंतत निकालेंगे कैसे, इसके लिए देखिए इस सवाल में मैंने थोड़ा ज़्यादा डीप में समझाने का प्रयास नहीं किया है, तो इसके लिए आप पहले पुराना वीडियो देखिएगा। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि ये चीज़ आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, देखिएगा। अब आए थे 16वां सवाल पर। 16वां सवाल भी उसी तरीके से करना है जैसे आपने 14-15 किया है। इसको आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क में करना है। बस कुछ स्टूडेंट का होगा सर हमको ये बता दो के को किस तरीके से लेना है, तो ये समझ लीजिए। माना के एक पूर्णांक है जो इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई, के इज लेस देन एंड इक्वल टू -1 या के इक्वल टू 1, के इक्वल टू -1, ये ले लिया आपने। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको करना क्या है। देखिए यहां पर के लेस देन एंड इक्वल टू -1 है, के लेस देन एंड इक्वल टू -1। तो चीजों को सीखो। यदि आप इसको के लेस देन एंड इक्वल टू -1 कर लोगे तो फिर यहाँ पर आपका यहाँ इक्वल भी आ गया और उससे कम, के का मान -1 से कम है या के का मान -1 के बराबर है, फिर यहाँ पर बराबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे के का मान -1 से कम है और के का मान -1 के बराबर है। फिर या के का मान -1 से अधिक और 1 से छोटा है, फिर ये पूरी लिमिट ले ली। फिर या के का मान 1 के बराबर लगा देंगे डायरेक्टली, 1 के बराबर, या के का मान 1 से अधिक है। ये पांचों कंडीशन आ गई आपकी, 1 2 3 4 5। क्योंकि यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे थे -1। देखिए पहली चीज तो एक चीज ये देखिए -1 और एक चीज दिखाई दे रही है आपको +1। तो पहली कंडीशन तो ये मान लो -1 से कम और -1 के बराबर, -1 से कम -1 के बराबर, क्योंकि -1 से ज्यादा तो इसमें आ ही गया। फिर आ गया 1 से कम या 1 के बराबर, तो 1 से कम या 1 के बराबर नहीं, यहाँ पे लगाएंगे 1 से -1 से अधिक और 1 से कम, 1 से कम, और यहाँ पे क्या है 1 के बराबर।
और यहाँ पे 1 से अधिक, ठीक है चलिएगा। तो यही चीज, यही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो आपके दिमाग में आएगा सर आपने तो ये बताया कि ये पूरी लिमिट लेनी है, तो आप इसको पूरा ही ले सकते हो, ठीक है, इसको पूरा ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है। इसको कर लीजिए, इसको इस तरीके से कर लीजिए। अब मुझे करके बताइएगा इस पर कितना आएगा, आएगा या नहीं आएगा, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये आपके ऊपर मैं सवाल देखता हूँ, इसको हल करके बताइएगा, ठीक है। ठीक है चलिएगा, और बाकी मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।